करंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति 25 मई से 30 मई 2020 तक। इनका गुरु फैमिली की सुविधा हेतु साप्ताहिक करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में करंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति शीर्षक से नए रूप में प्रस्तुत कर रहा है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है, महाराष्ट्र। भारतीय बहु उद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है, 100%। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में लाख की खेती, लैक फार्मिंग, को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, छत्तीसगढ़। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया, उत्तराखंड। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त जिस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है, मीराबाई चानू। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर जितने रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है, 500 रुपए। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लाइन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में जितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है, 750 अरब डॉलर। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है, पीके नायर। हाल ही में जिस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है, वियतनाम। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जो दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं, नाओमी ओसाका, जापान। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी, ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) पर जितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, 7 लाख रुपए। सरकारी कंपनी एचआईएल लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में जिस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी, ईरान। जिस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन (PAKDA) प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है, रूस। विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे, जिस दिन मनाया जाता है, 28 मई। रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर जितने दिन कर दिया है, 120 दिन। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी, उत्तर प्रदेश। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी, कर्नाटक। एशियाई विकास बैंक (ADB) ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए जितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है, 17.7 करोड़ डॉलर। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में जिस देश की जीडीपी विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है, भारत। भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के जिस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, नरेंद्र बत्रा। हाल ही में जिस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे 60 लाख डॉलर देगा, अमेरिका। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है, अमेरिका। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, जिस दिन मनाया जाता है, 20 मई। हाल ही में जिस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है, जापान।
हाल ही में जिस देश के तेज गेंदबाज शेहान मधुशंका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है, श्रीलंका। इथियोपिया द्वारा जिस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र तथा इथियोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है, नील नदी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में जितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है, 8 भारतीय सेना में अफसर और महिला शांतिदूत उत्तराखंड की जिस मेजर को संयुक्त राष्ट्र (UN) सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा, सुमन गवनी। विश्व इस्पात संघ ने हाल ही में वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में जितने प्रतिशत की गिरावट आई है, 65%। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 25 मई। विश्व थायराइड दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 25 मई। हाल ही में जिस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की, अमेरिका। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है, ओडिशा। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन (FLO) ने हाल ही में जिसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है, जानवी फूकन। भारत और जिस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की, इजराइल। हाल ही में जिस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है, मिजोरम। वह देश जिसने हाल ही में अपने पहले मानवरहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है, चीन। जिस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है, तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट के जिस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र (IDRC) का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है, AK सीकरी। हाल ही में जिस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए जितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है, 1000 करोड़ रुपए। वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया है, झारखंड। विश्व कछुआ दिवस (वर्ल्ड टर्टल डे) जिस दिन मनाया जाता है, 23 मई। जिस देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया, अमेरिका। वह राज्य सरकार जिसने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSMEs क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए जितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है, 500 करोड़ रुपए। विश्व बैंक ने जिस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है, आभास झा। भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और जितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया, 3 सार्वजनिक क्षेत्र के जिस बैंक ने कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है, कैनरा बैंक। हाल ही में वह देश जो 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPE) का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
Please like, share and comment your feedback. Please subscribe my channel Inka Guru and press the bell icon. Thanks.